योग साधना के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है, मैं उसका विवरण संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। इस जानकारी को साझा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। योग साधना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं फेथ्स के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। योग के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। 2. पूर्व वैदिक काल ईसा पूर्व 3000 से पहले। संपादित करें। अभी हाल तक पश्चिमी विद्वान ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 बीसी हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। वैदिक काल 3000 ईसा पूर्व से 500 बीसी। संपादित करें। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता था। पुरातन काल के योगासनों में और वर्तमान योगासनों में बहुत अंतर है। इस काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शस्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। यस्मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चिन स धीना योगमिन्वति। ऋक् संहिता मंडल 1 सूक्त -18 मंत्र 7। अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञकर्म सिद्ध नहीं होता। स घनो योग अभुवत् सराये स पुरध्याम गमद वाजभिरा सना। ऋग्वेद 1:5-3। अर्थात वही परमात्मा हमारी समाधि के निमित्त अभिमुख हो, उसकी दया से समाधि, विवेक, ख्याति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा का हमें लाभ हो, अपितु वही परमात्मा अनिमा आदि सिद्धियों के सहित हमारी ओर आगमन करे। पूर्व शास्त्रीय काल 500 बीसी से 200 बीसी तक। संपादित करें। उपनिषदों, महाभारत और में योग के बारे में बहुत चर्चा हुई है। भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग का उल्लेख है। गीतोपदेश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को योग का महत्व बताते हुए कर्मयोग, भक्तियोग व ज्ञानयोग का वर्णन करते हैं। गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईमन विवस्वते योग प्रोक्त्वानहमव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह 4.1। अर्थात हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस अवधि में योग, श्वसन एवं मुद्रा संबंधी अभ्यास न होकर एक जीवन शैली बन गया था। उपनिषद में इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। कठोपनिषद में इसके लक्षण को बताया गया है। ता योगमितिमन्यन्ते स्थिरोमिन्द्रिय धारणम। जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौर में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिक रहा। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था। 563 से 200 ईपू योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रानिधान का प्रचलन था। इससे क्रिया योग कहा जाता है। प्रसिद्ध संवाद योग याज्ञवल्क्य में, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, में याज्ञवल्क्य और गागी के बीच कई सांस लेने संबंधी व्यायाम, शरीर की सफाई के लिए आसन और ध्यान का उल्लेख है। गागी द्वारा छांदोग्य उपनिषद में भी योगासन के बारे में बात की गई है। शास्त्रीय काल 200 बीसी से 500 ई। संपादित करें। इस काल में योग एक स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या को 200 ईपू पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सार रूप योग के 195 सूत्र संकलित किए, देखें योग सूत्र।
पतंजलि सूत्र का योग राजयोग है। इसके 8 अंग हैं। यम सामाजिक आचरण, नियम व्यक्तिगत आचरण, आसन शारीरिक आसन, प्राणायाम श्वास विनियमन, प्रत्याहार इंद्रियों की वापसी, धारणा एकाग्रता, ध्यान मेडिटेशन और समाधि। यद्यपि पतंजलि योग में शारीरिक मुद्राओं एवं श्वसन को भी स्थान दिया गया है, लेकिन ध्यान और समाधि को अधिक महत्व दिया गया है। योग सूत्र में किसी भी आसन या प्राणायाम का नाम नहीं है। इसी काल में योग से संबंधित कई ग्रंथ रचे गए, जिनमें पतंजलि का योग सूत्र, योगयाज्ञवल्क्य, योगाचार, भूमिशास्त्र और विशुद्धिमत प्रमुख हैं। मध्ययुग 500 ई से 1500 ई। संपादित करें। इस काल में पतंजलि योग के अनुयायियों ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाएं और प्राणायाम करने को अधिक से अधिक महत्व देकर योग को एक नया दृष्टिकोण या नया मोड़ दिया। योग का यह रूप हठ योग कहलाता है। इस युग में योग की छोटी छोटी पद्धतियां शुरू हुई। आधुनिक काल। संपादित करें। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित कराया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्मनिरपेक्ष, प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। हाल के दिनों में टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्यों B.K.S. अयंगर, पट्टाभी गोइस और T.V. के देशिकाचार विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया है। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।